कठुआ, रियासी, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट राजौरी, श्रीनगर, हर तरह बहुत प्यार मिलता है। तो एक श्रीनगर comes the last. No, Srinagar because I reached Srinagar at the last. I have been an ordinary student throughout, और जो मेरी बेसिक स्कूलिंग है एक राजौरी डिस्ट्रिक्ट के एक रिमोट इलाके में, एक गांव में हुई, जहां हमारा स्कूल 8th स्टैंडर्ड तक था। मैं कई बार एस्पिरेंट्स को कहता हूं कि डोंट कम इनटू सिविल सर्विसेज फॉर द ग्लैमर व्हिच यू फील फ्रॉम आउटसाइड। बहुत चैलेंजिंग टास्क है सिविल सर्विसेज का। इसमें आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पर्सनल सैक्रिफाइसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एफर्ट की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, डिलीवर करने के लिए पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी, सेटिस्फाइंग, नो रिग्रेट्स। Hello and welcome to this episode of Beyond the Headlines. I'm your host Nazir Ganai. Today we are joined by a very special guest, someone who has many firsts to his credit. He is the first Muslim from Jammu region to be into IAS. He is the first Gujar from Jammu and Kashmir to be into IAS, and he is someone who has done remarkable works wherever he has been posted. He took some initiatives as far as the convergence model is concerned, for which he was accoladed, and he got many awards at national level from ministries. He is someone who is a forester by education, and Dr. Shahid Iqbal Chaudhry is also very well connected on social media platforms with people, mostly with the youngsters. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। और the format of this program is always to be informal. और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी हमारे जो गेस्ट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी और उनका जो प्रोफेशनल ग्राफ है उसके बारे में हम बात करें। तो there are many things that we need to discuss about you, and our people, you know, our listeners, our viewers, they have been wanting to have you on this show, and thank you so much for giving us your precious time. आपका सफ़र जो स्टार्ट होता है वो जम्मू रीजन राजौरी के एक दूर अफ्तारा इलाके से स्टार्ट होता है। तो उस सफ़र के बारे में, चूँकि आपने कई साल पहले, आई थिंक कई मुद्दत पहले, कुछ एक फोटोग्राफ डाला था, एक स्टूडेंट जो है अपने गांव से सफ़र करता है अपने स्कूल के लिए। फ्रॉम दैट शाहिद टू दिस शाहिद, how has been this journey all over these years? I think I have been an ordinary student throughout, और जो मेरी बेसिक स्कूलिंग है एक राजौरी डिस्ट्रिक्ट के एक रिमोट इलाके में, एक गांव में हुई, जहां हमारा स्कूल 8th स्टैंडर्ड तक था। बेसिक एजुकेशन के बाद, क्योंकि अब हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, वी मूव टू राजौरी हेडक्वार्टर्स। तो उसके बाद 11th 12th अगेन मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी से किया, एंड देन आई जॉइन वेटनरी कॉलेज फॉर 5 years डिग्री कोर्स। तो वहाँ पे मुझे लगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करने का एक फील्ड है। तब क्योंकि ज़्यादा लोग आईएएस सिविल सर्विसेज में नहीं थे होते, और कोई गाइडेंस का उस किस्म का सोर्स नहीं था होता। तो हिट एंड ट्रायल से हमने शुरू किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और जो सभी दोस्तों की सपोर्ट रही, फैमिली की सपोर्ट रही, so I landed up in Indian Forest Service in 2005 when I completed my graduation as well. तो फिर अकेडमी में जाके जब फाउंडेशन कोर्स होता है, यू गेट पीपल फ्रॉम ऑल द सर्विसेज। तो वहाँ जाके मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि भाई सब लोग हमारी तरह ही हैं, मे बी एवरेज स्टूडेंट्स विद सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स, हार्ड वर्क का, एजुकेशन का, या एक अच्छी कैलकुलेशन आपको एग्जाम को अप्रोच करने के लिए। देन आई जस्ट थॉट ऑफ राइटिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2008 में। तो आईएएस में सिलेक्शन हुआ, आई गॉट 51st रैंक। अगेन सिविल सर्विसेज मुझे लगता है कि वो नहीं है जो हम कॉलेज में या स्कूल में सोचते हैं। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो आई थिंक मैं कई बार एस्पिरेंट्स को कहता हूँ कि डोंट कम इनटू सिविल सर्विसेज फॉर द ग्लैमर व्हिच यू फील फ्रॉम आउटसाइड। बहुत चैलेंजिंग टास्क है सिविल सर्विसेज का। इसमें आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पर्सनल सैक्रिफाइसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एफर्ट की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, डिलीवर करने के लिए पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी, सेटिस्फाइंग, नो रिग्रेट्स। So, having known Dr. Shahid Iqbal Chaudhry for many years now, you're very restless as far as your work is concerned. You go to places, you engage mostly with people, you take their feedback, and since this Jammu and Kashmir has undergone a lot of transitions,
आपको क्या लगता है ग्राउंड पे कितना काम हुआ है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? हाउ वुड यू डिफाइन ऑल दैट? आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। एक चीज में वो कहूँगा कि कितना काम हो गया है, नॉट गोइंग इनटू नंबर्स। So maybe we can discuss what has changed, what has improved, because we are always in a transition. हम जब प्लेस एक्स पे थे, in a year we moved to place Y. So कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए, जैसे I have been working in tribal and youth sectors for around 2 years, more than 2 years. बहुत सारी चीज़ें हमने की, एविडेंस बेस्ड पब्लिक पॉलिसी बनाना, यूथ को एंगेज करना, जो माइग्रेशन है ट्राइबल की उस पर वर्क करना, सभी सेक्टर्स का अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टेंडरिंग में ट्रांसपेरेंसी, सोशल ऑडिट का काफ़ी इम्प्रूवमेंट, और जिस किस्म की फंडिंग ग्रास रूट लेवल पे हुई है, आई थिंक द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट हैज़ बीन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट पंचायत लेवल, एट ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट लेवल। आई थिंक इससे एम्पावरिंग इनिशिएटिव और कोई नहीं हो सकता। बहुत सारी आई थिंक टीरिंग प्रॉब्लम्स रहीं पंचायत के या ब्लॉक के वर्किंग में, कहीं लोकल ऑफिशियल इश्यूज भी रहे जो लोग बताते हैं, बट अगर आप ये 5 इयर्स का जर्नी देखें पंचायत का, आई थिंक दिस विल बी रिटन इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लोग इसमें आगे आए, बढ़ के प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हायरार्की है, जो सिस्टम है, वो लोगों ने टेक ओवर किया। ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होंगी। उन स्टेट्स के साथ जब कंपेयर करें आपके 60s 70s में जहाँ पंचायती राज था, आई थिंक वी आर फेयरली वर्किंग वेल, और आने वाले सालों में मुझे लगता है और इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। आई थिंक दिस हैज़ बीन अ फिनोमिनल चेंज। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राफ के बारे में अगर बात करें, आपने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में काम किया, यू ऑल्सो रिमेन्ड डीएम ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल्सो इन लेह एंड इन जम्मू रीजन, इन कश्मीर, स्पेशली इन श्रीनगर ऑल्सो. Then you also moved to Mission Youth, which was a prestigious project of the government, and you took many initiatives. Do you think government has been able to create that connect with youngsters, especially after 2019? Certainly, if yes or no, I would say yes. दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा कि जैसे यूथ का एंगेजमेंट है, this has been again phenomenal. कि पंचायत लेवल पे जैसे यूथ को जो कनेक्ट मिला है, जो यूथ क्लब्स या बाकी जो प्लेटफॉर्म थे उस पर जो काम किया है, सिर्फ अगर मिशन यूथ की बात करें, आई थिंक वी वर एबल टू कनेक्ट विद अराउंड 500,000 यूथ इन 2 years or so. बाकी जो यूथ सेंट्रिक एक्टिविटीज़ हैं डिपार्टमेंट्स की, उसको काफ़ी फिलिप मिला है, और हर एक स्कीम में आप देखेंगे, जैसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स या कोई भी डिपार्टमेंट है, उसका एक यूथ सेंट्रिक फोकस पिछले 2-3 साल में रहा है, और पर्टिकुलरली पिछले 4 साल के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट हुई है। इफ़ वी आर जस्ट इनटू स्टैटिस्टिक्स, तो वी आर इनटू लैक्स ऑफ नंबर्स, जैसे लगभग 1 लाख लोगों को पिछले साल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिला, इस साल उतना। उसके बाद स्पोर्ट्स में काफ़ी मतलब टेंस ऑफ लैक्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग। सो बहुत सारी चीज़ें वो हैं, बट मुझे एक चीज़ ये लगती है इंपॉर्टेंट, जो चेंज मैं समझता हूँ कि आज यूथ को लगता है कि सुनवाई है। देयर आर थिंग्स कमिंग अप, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मैं कहूँ कि भी हर साल हम कोई ना कोई इम्प्रूव करते हैं। अगर आप 40 साल पहले का सिस्टम देखेंगे, क्या इंक्रीमेंटल ग्रोथ कब होती है, मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल में काफ़ी चीज़ें ऐसी यूथ के लिए की गई। So let's not keep that the last 4 years as the parameter for any growth graph. But आपको क्या लगता है as an administrator, do you think कि अब जो है, because earlier there used to be a lot of disconnect as far as the policies are concerned, as far as the engagement of administration with the people was concerned. So now वो तो definitely वो उसमें तो एक बढ़तरी आई है, उसमें एक कनेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, and most importantly सोशल मीडिया ने भी एक हैंडी एक प्लेटफॉर्म दे दिया है एडमिनिस्ट्रेटर्स को, so that they can connect with people immediately. तो तेजस्विनी स्कीम में you took some remarkable steps, and I think a lot of youngsters, lot of especially women got benefit out of that. तो उसका कितना असर रहा ग्राउंड पे? हाँ, मिशन यूथ की मैं अगेन कहूँगा कि जो स्कीम्स हैं काफ़ी इनोवेटिव हैं, और ट्रांसपेरेंसी है, ऑनलाइन प्रोसेस है। जब 2021 में हमने स्टार्ट किया, तो वी स्टार्टेड विद सम टारगेट्स। जैसे हमने डिसाइड किया कि हम मुमकिन स्कीम में 500 व्हीकल्स करेंगे, वी एंडेड अप गिविंग मोर देन 2500 व्हीकल्स। तेजस्विनी का भी जो ऑनरेबल एलजी ने जब डिसाइड किया 21 में उसको लॉन्च करने का, वी हैड वेरी लिमिटेड टारगेट्स एंड लिमिटेड नंबर। जब हमने स्कीम को रोल आउट किया, जो रिस्पॉन्स फील्ड से हमें मिला, आई थिंक जो हमारी कैपेसिटी थी वो चैलेंज पे, वो टास्क पे आ गई उसकी वजह से, और काफ़ी ज़्यादा नंबर में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में, अराउंड 6000 से ज़्यादा केसेस हमने 1 ईयर में किए 22-23 में। मैं रिमोट इलाकों में जाके देखता हूँ, शोपियाँ, पुलवामा के डिफरेंट विलेजेस में हमने देखा है, जहाँ यंग वुमेन जो है उन्होंने अपने एंटरप्राइज इस्टेब्लिश किए हैं। हाल ही में एक पीएमओ की टीम आई थी जिनके साथ हमने विजिट किया, जेके ईडीआई में जो बच्चियाँ ट्रेनिंग करती हैं,
बहुत रिमार्केबल एक्सपीरियंस हम सबका रहा कि किस जज्बे के साथ वो एक गांव से उठ के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने डेयरी का यूनिट खोला है, किसी ने सॉइल टेस्टिंग लैब खोली है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनोवेशन ग्राउंड लेवल पे हुई है। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट्स भी है, हाँ। कुछ डिस्कनेक्ट्स भी है, तो उसको सिस्टम में कैसे एड्रेस किया जाता है? बिकॉज अगर आप देखें शुपाया से कोई लेडी अगर आती है तो मेनी टाइम्स शी इज नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। दो तीन चीज़ें हैं, देखें, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में या यूथ की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर हम बात करना चाहें तो डिपार्टमेंट में सबसे जो ज़्यादा जो कन्वर्जिंग मोड है कि एक स्कीम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट नहीं करता है, बेनिफिशरीज आप एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर रहा है, फंडिंग दूसरी तरफ से आ रही है। तो आई थिंक एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी हद तक देखने को मिल रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कुछ चीज़ें हैं जैसे आपका स्किलिंग का है या कहीं डीपीआर फार्मूलेशन का है, दैट इज समटाइम्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक, जम्मू में है या श्रीनगर में, कैपिटल सिटीज़ में है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे है। सर्टनली वहाँ पे इश्यूज हैं, लेकिन जो ऑनलाइन मोड ऑफ सर्विसेज इस चीज़ के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आई थिंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म वो भी अवेलेबल। आप मुख्तलिफ जगहों पे रहे, मुख्तलिफ एरियाज़ को आपने अंडरस्टैंड किया, देन यू ऑल्सो गॉट टू अंडरस्टैंड पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। तो डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी का कौन सा एरिया ऐसा था कि जहाँ पे लगता है कि यार यहाँ पे ना मैंने बड़ा अच्छा सर्व किया और मेरे को बहुत थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए था, आई कुड हैव डन मच बेटर? कोई ऐसा? मुझे लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई मीन इफ आई नेम वन प्लेस इट विल बी इनजस्टिस विद अदर्स, बट क्विकली इफ आई रन थ्रू माय एक्सपीरियंसेस, जब 2010 में मुझे लद्दाख में काम करने का मौका मिला, दैट वाज आई मीन लाइफ चेंजिंग मोमेंट कि जब हम दिन को रात को बैठते थे एक डिजास्टर, एक इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए, विंटर में चिलिंग कोल्ड में जब हम लोग वहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन करते थे और अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए हम लोग रात भर उनके साथ बैठते थे। फिर उधमपुर में जब हम लोग थे तो अपनी टीम से मिलके हमने ब्रिजेस बनाए 170 अराउंड 9-10 मंथ्स में, उसके लिए पीएम अवार्ड मिला। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी डिफिकल्टीज रही जब बॉर्डर से माइग्रेशन होती थी, उनके लिए बंकर वगैरह बाकी सारी चीज़ें। बांडीपुरा से मुझे पर्सनली बड़ा लगाव है। उधमपुर में जब मेरी ट्रांसफर हुई तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 2-3 दिन वहाँ स्ट्राइक भी रही। अच्छा। कठुआ, रियासी, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट राजौरी, श्रीनगर, हर तरह बहुत प्यार मिलता है। तो एक श्रीनगर comes the last. No, श्रीनगर बिकॉज आई रीच श्रीनगर एट द लास्ट। तो 21 में मुझे एक हेल्थ इशू हुआ, सो आई वाज जस्ट आई मीन व्हेन आई रिकवर्ड फ्रॉम दैट, तो मैं आई वाज कंप्लीटली इमोशनल अबाउट दिस के जो श्रीनगर के लोगों ने रिस्पांस दिया हुआ था, दुआ कहीं ऑर्गेनाइज करना, बाकी सारी चीज़ें। आज भी श्रीनगर के लोग सिर्फ मिलने के लिए आते हैं बिना काम के, बांडीपुरा से लोग आते हैं। मुझे लगता है हर जगह से लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, हर जगह की कोई ना कोई यूनिक मेमोरी हम कैरी करते हैं और कहीं ना कहीं हर जगह मुझे लगता है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीम के भी अच्छे फुटप्रिंट्स रहे, जिसकी वजह से लोगों से अच्छा कनेक्ट और कम्युनिकेशन रहा। आपके वालिद साहब भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, आपको क्या लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या लगता है आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए उसके? ठीक है, उनका काम है, उनकी फाइल्स है, वो तो ठीक है, कभी कभार लोगों को वक्त भी नहीं मिलता है, लेकिन आज के दौर में जब इतना ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना है, वक्त की कमी है, आपको क्या लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट है? एक 2-3 चीजें मैं कहूंगा कि आई मीन नॉट ट्रीटिंग आवर सर्विस एज ए गवर्नमेंट जॉब, इसको एज ए पैशन लेके अगर चलें तो 2-3 चीजें मैं कहूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि सिविल सर्वेंट्स शुड कम आउट ऑफ हायरार्की। कि जब हम अकेडमी से निकलते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं जो सर्विस में आते हैं, तो हमारे माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हमारा रैंक क्या है, वो जूनियर सीनियर कहाँ, वो कई बार हम देखते हैं भी वो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल है, वो उसके अंडर काम करता है। आई थिंक हम सबका एक कट आउट रोल है, जैसे गाड़ी चलती है उसका इंजन का रोल है, उसका हर एक चीज़ का रोल है। आई थिंक वो हमें अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। सेकंड, मैं कहूँगा कि लर्निंग हमेशा होनी चाहिए। व्हेन यू आई मीन ब्रेक दोज ग्लास सीलिंग्स ऑफ हायरार्की, आप जब जूनियर ऑफिशियल्स के पास जाते हैं जिनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो यू एंड अप लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे लगता है टीम वर्क कई बार हम स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं। अगर हम अच्छी टीम बिल्ड करें और एक म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ चलें, ये 2-3 चीज़ें हैं। और लास्टली मैं कहूँगा कि पब्लिक कनेक्ट, जितना आप पब्लिक से कनेक्टेड हैं उतना आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतनी अच्छी फीडबैक मिलती है, उतना अच्छा कनेक्ट रहता है और आपकी सारी टीम को भी पता है कि आप भी ग्राउंड से जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 चीज़ें आज एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिलीवर करने के लिए और एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन ड्रॉ करने के लिए। लास्टली मैं कहूँगा कि एक चीज़ शायद कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं, जिसमें मैं हमेशा फोकस करने की कोशिश करता हूँ, कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। यू शुड लर्न न्यू थिंग, यू शुड इम्प्रूव। अगर आज जैसे 2005 में मैंने अपनी सर्विस शुरू की या 8-9 में IAS में आ गए, तब एक अलग दौर था, एक वर्किंग का था। आज ई ऑफिस चलता है, सारी चीजें हैं। तब हम वर्ड या पावर पॉइंट पे करते थे, आज AI का जमाना है। तो आई थिंक सिविल सर्वेंट्स को भी अपने आप को
अपनी स्किलिंग करनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग उसके साथ करनी चाहिए, बिकॉज जब स्किल्स और कैपेसिटीज हम लैक करते हैं तो आई थिंक हल्का सा सिस्टम से भी हमारा एक्सक्लूजन और सोसाइटी से भी टच हमारा कम हो जाता है। अब इस दौर में जब आपका एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का इतना ज़माना है, अब वी सी दीज फेक प्रोफाइल्स ऑफ लॉट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, हाई रैंक ऑफिसर्स, तो कितना चैलेंजिंग है किसी भी एक ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए? साइड इफेक्ट्स ये रहेंगे, बट सोशल मीडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म वी हैव सीन। एक तो ऑफिसर्स भी रिस्पॉन्सिव हैं, अपने अकाउंट से भी रिस्पॉन्ड करते हैं। अगेन देयर आर लिमिटेशंस। मैं उतना एडवोकेट नहीं करता हूँ कि आप पर्सनल अकाउंट से ऑफिशियल इश्यूज को भी करें अनलेस देयर इज अ लार्जर इशू इन्वॉल्व। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इंडिविजुअल ऑफिसेज के अपने अकाउंट से और लोग टैग करते हैं, रिस्पॉन्स होता है। जब 5-6 साल पहले 2017-18 में हल्का हल्का ट्विटर का फुटप्रिंट बढ़ रहा था जम्मू कश्मीर में, तो तब कुछ लोगों के लिमिटेड अकाउंट होते थे, ऑफिशियल नहीं थे होते। उसके बाद ऑफिशियल हर एक ऑफिस का अकाउंट है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑफिसेज में डेजिग्नेट कर दिया गया लोगों को कि भी आप रिस्पॉन्ड किया करें। आई थिंक दैट्स वेरी एम्पावरिंग इनिशिएटिव कि आज एक रिमोट गांव में बैठ के आप टैग करते हैं ऑफिस को, तो एक कोशिश रहती है आपको रिस्पॉन्स करने के लिए। दैट माइट नॉट बी एन ऑफिशियल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, बट एक एक्नॉलेजमेंट है इस चीज़ की कि कोई आपको एटलीस्ट सुन रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, और जब आप सुनते हैं लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं तो दैट इज म्यूचुअली एनकरेजिंग एज वेल। वो उसमें भी एक अपना एक फीडबैक सिस्टम मिलता है। तो आप चूंकि अभी आप सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट है, और रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विच इज कंसिडर्ड एज अ वेरी वाइटल डिपार्टमेंट, और रूरल डेवलपमेंट की जब बात करें तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है और रूरल पॉकेट्स को डेवलप करने की बात आती है। तो व्हाट इज द विजन ऑफ डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी फॉर दिस डिपार्टमेंट नाउ, बिकॉज अभी तो हालिया में आपने विजन देखिए, जैसे मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट जो है दिस इज एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस। पहले भी काम हुआ है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, बट आप नया क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि फोकस कन्वर्जेंस पे रहना चाहिए कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो साइलोज में ना काम करके, जैसे आप देखें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक मेजर कंट्रीब्यूशन करता है माइनर इरिगेशन के लिए, जो एक काफ़ी जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है फार्मिंग पे, फार्मर्स इनकम पे। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। इसके साथ साथ हमारा NRLM का काम है, स्वच्छ भारत का है। जैसे इन दिनों में हम फोकस कर रहे थे कि जितने भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में हम घर दे रहे हैं, तो सबसे गरीब सेक्शन यही है। अगर उनको आप एक कैटल शेड, शीप शेड, वो यूनिट भी प्रोवाइड करें, उनको हाई डेंसिटी प्लांटेशन में हेल्प करें, तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम किया जाए। सेकंड ये है कि एक अपने साइलो में बैठ के कोई एक सेक्टर काम ना करे। जैसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी 7-8 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हम सब मिल के और बाकी डिपार्टमेंट से मिलके इस पे हम काम करें। कोई रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रेंथन किया जाए, लोगों के जो इश्यूज, ग्रीवांसेस, सजेशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। और एक प्रोजेक्ट मोड पे, जैसे मेरा हमेशा रिक्वेस्ट कोलीग से भी रहता है कि जैसे मैं उधमपुर के ब्रिजेस की आपको एग्जांपल दे रहा था कि हर एक पंचायत में 3-4 ब्रिजेस बन के तो एक 200 ब्रिज का प्रोजेक्ट बन गया, उसमें कंपटीशन रहा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के बीच में, और एक आपको बहुत सराहा गया। तो उसमें मुझे लगता है कि जब एक प्रोजेक्ट मोड पे आप काम करते हैं, जैसे अभी हमने हाल ही में देखा कि जो FPS हैं, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो फूड डिपार्टमेंट की, तो शॉप्स नहीं है लेकिन जैसे जहाँ पे डीलर है तो वो घर में राशन होता है। तो एक इनिशिएटिव हम वो भी ले रहे हैं कि जितने भी FPS हैं वहाँ पे एटलीस्ट हम अपना एक राशन स्टोर गवर्नमेंट का बना के दें। उसका आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखें कि पब्लिक को भी ये मैसेज जाएगा कि राशन किसी के घर में ना होके किसी एक गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट में है। अच्छा। तो इसी तरह मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ इंटरफेस करके काफ़ी चीज़ों पे हम काम करेंगे और कुछ अच्छे एसेट्स बनाने का, क्योंकि जैसे MG नरेगा की अब बात करें, लगभग 20 साल हो गए स्कीम को, और अभी भी अगर हम प्रोटेक्शन वर्क या कोई छोटे मोटे उस किस्म के काम प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हम सैचुरेशन वहाँ ना अचीव कर पाए हों। उन चीज़ों को देख के कुछ बड़े प्रोजेक्ट लेने के लिए, जैसे ब्रिजेस का है, रोड्स का है, लाइवलीहुड पे फोकस रहेगा। इन चीज़ों पे आजकल हम वर्क कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट से बातचीत कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से हम सबकी कोशिश रहेगी कि हर एक डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लाया जाए। यू आर नोन फॉर टेकिंग लॉट ऑफ कोलैबोरेटिव मेजर्स, एंड आई थिंक बहुत सारी ऐसी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस रूरल सैनिटेशन पे काम करना चाहेंगी। तो आर देयर एनी प्रपोजल्स? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बेहतरीन काम जो SBM में, स्वच्छ भारत में हुआ है सैनिटेशन में, वो है कि एसेट क्रिएशन का। लेकिन अब हमारे पास मेजर चैलेंज ये है कि एक तो एसेट्स और भी क्रिएट करना, बट इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कम्युनिटीज कैसे रन करें, वो ऐसे नहीं हो पाएगा कि आप गवर्नमेंट से ऑर्डर निकालें तो कम्युनिटीज को ऑपरेट या मेंटेन करेगी। सो आई थिंक इसमें हमें एक्सपर्ट एजेंसीज की, NGOs की, इस किस्म की एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी हैंड होल्डिंग के लिए। तो उस पर हम इस साल फोकस कर रहे हैं। जैसे इस साल का जो हमारा एनुअल इम्प्लीमेंटेशन प्लान है
उसमें ये भी है कि एक तो इन चीज़ों में हम सैचुरेशन जरूर अचीव करें, बट ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए कम्युनिटी को रेडी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ऑनबोर्डिंग की जाए। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब लोग भी उतना अवेयर हो और गवर्नमेंट से भी उतनी विलिंगनेस हो। तो इतना ज़्यादा एंगेजमेंट है, ऑफिशियल एंगेजमेंट है, तो बैक होम हाउ डू यू गिव टाइम टू योर किड्स? हाँ, मैं कहूँगा कि जब से डिस्ट्रिक्ट से मूव आउट होके एज सेक्रेटरी काम करने का मौका मिला तो पर्सनल लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आई, बिकॉज एज सिविल सर्वेंट आपको पता नहीं चलता कि बच्चे ग्रो कब करके कितने बड़े हो गए। तो लास्ट 2 years आई मीन दिस हैज बीन अ वेरी सेटिस्फाइंग टाइम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और जो टाइम मिलता है शाम को लेट फैमिली से स्पेंड करते हैं, बट सेक्रेटरीट में आने के बाद एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट आपको वीकेंड या एक सॉलिड संडे मिल जाता है, जो फील्ड में नहीं इतने सालों में मिलता था। अभी वो नहीं था। हाँ, तो अभी 2 साल से वो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन आपका अपना होता है जिसमें फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। बट अगेन जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है वो जैसे अपना घर है मेरा घर, तो उसको अपना घर समझते हैं। सो एवरी सैटरडे और संडे व्हेन आई गेट अप तो लोग मिलने के लिए आए होते हैं, किसी का काम है, किसी डिपार्टमेंट से कुछ है, तो आई थिंक लोगों का भी एक फेथ और ट्रस्ट है, वो भी अपना नहीं कह सकते कि आपका मिलने का टाइम है या घर पे नहीं आने दे सकते हैं। तो वो भी कोशिश रहती है कि उसको भी बैलेंस किया जाए। लोग दूर दराज से आते हैं, सेक्रेटरीट नहीं पहुंच सकते हैं, कहीं अगर घर पे पहुंचता है तो किसी को ना किया जाए। तो आप लेजर टाइम में क्या करते हैं? कोई मेरी ऐसी हॉबीज डिफाइंड हॉबीज नहीं है, तो ज्यादा कहीं जब अच्छा टाइम मिलता है तो आई जस्ट ट्राई टू गेट अ गुड साउंड स्लीप। और बाकी कहीं कोई सीरीज वगैरह वॉच कर लिया, समथिंग ऑफ लेट आई जस्ट स्टार्टेड फ्यू थिंग्स। एज सच कोई हॉबी नहीं है, बट आई मीन आई कीप राइटिंग, रीडिंग, और सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक है। जब भी कहीं नई जगह जाने का मौका मिले, किसी जगह के बारे में लर्न करने के बारे में। अभी लेटली कोई बुक जो आप रिकमेंड करेंगे हमारे यंगस्टर्स को भी, जो आपने पढ़ी हो? अगेन आई वुड से आई जस्ट कीप इट क्लोज टू माय हार्ट कि कौन सी आप किताब पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज फॉर योर आई मीन सेटिस्फेक्शन आल्सो, क्योंकि कभी किसी बुक का बोलते हैं तो देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स। आई विल नॉट टेक वन सिंगल नेम। तो सिविल सर्विस की अगर बात करें तो हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं हु पिन होप्स ऑन डॉक्टर शाहिद इकबाल, और आपका ट्विटर भी हम देखते हैं कि उस पर आपको लगातार जो है लोग लिखते रहते हैं, खास तौर से यंगस्टर्स। तो क्या करना चाहिए यंगस्टर्स को फॉर डूइंग दिस, फॉर गेटिंग इनटू दिस सिविल सर्विसेज एंड ऑल? देखें, एक बहुत बड़ा कंपटीशन क्वालिफाई करके बच्चे सर्विस में आते हैं, और जिस किस्म की इम्पोर्टेंस सोसाइटी एसोसिएट करती है सिविल सर्विसेज के साथ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी एक मिसगाइडिंग या मे बी एक डायरेक्शन आपकी चेंज करने में एक रोल प्ले कर देता है। तो मैं सबसे पहले यही चीज़ कहूँगा अपने साथियों से जो सिविल सर्विसेज में नए आते हैं कि ग्राउंडेड रहें, इसको जस्ट एक सिंपल जस्ट अनदर जॉब लेके ही चलें, IAS हो, KS हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो। बिकॉज हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है पब्लिक सर्विस के लिए, सर्विस डिलीवरी के लिए। उसमें हम तभी डिलीवर कर पाएंगे जब हम ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, व्हेन वी आर नॉट बाउंड बाय आवर हायरार्कीज, पे स्केल के मैं इसके ऑफिस नहीं जाऊंगा, वो मेरे ऑफिस IAS सो एंड सो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा लर्न करना चाहिए। जो स्कीम आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे आप कहीं रेवेन्यू में है, वहाँ से ट्रांसफर होकर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आ जाते हैं, तो यू शुड स्पेंड वेरी गुड टाइम इन रीडिंग अबाउट गाइडलाइंस, अबाउट स्कीम्स, क्योंकि हमें चीज़ों का पता नहीं होता तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। देन वी आर कॉट अनअवेयर सम टाइम लेटर, फिर आपको लगता है कि आप वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं जो फील करता हूँ कि जो हमारा स्केल और स्पीड है काम का, आई थिंक दैट इज़ फिनोमिनल। आप इंडिया की पॉपुलेशन देख लें और किस तरह का काम हम करते हैं, स्कॉलरशिप्स का आप देखें, पेंशन का देखें, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, कितने नंबर ऑफ हाउसेज तक, फैमिलीज तक हम रीच आउट करते हैं। सो वी आर बैड एट 2 थिंग्स। एक तो हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स के आपने कोई अच्छी चीज़ से नॉर्थ कश्मीर में बांडीपुरा में कर दी है, इफ़ यू डॉक्यूमेंट इट, वो रेप्लिकेट कठुआ में होगी, राजौरी में होगी, आपको एक अपना भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगी और आपके करियर ग्रोथ में कहीं आप काम आ सकता है। दूसरी चीज़ों की प्रेजेंटेशन नॉट ओनली कि भी आप बताएं कि आपने क्या काम किया है, बट जब एक अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं आपकी, आपने क्या काम किया है, पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट होती है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी तभी बनती है जब आप एक बताते हैं कि ये काम चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि 2017-18 में बॉर्डर पे बहुत सारी माइग्रेशन होती थी, जब सीज़फायर वायलेशन होती थी, तो हमने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू 102 बंकर्स का एक पायलट प्रोजेक्ट नौशहरा में इम्प्लीमेंट किया। अच्छा। तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे, तो वो आए वहाँ पे लोगों से मिलने के लिए जो माइग्रेट होके वहाँ से आए थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की एक प्रेजेंटेशन के लिए हम देना चाहते हैं। तो जब हमने उनको दिखाया कि ये 2.5 लाख का बंकर बनता है और इससे कई ज़्यादा खर्चा हम कैंप्स पे कर देते हैं लोगों को राशन के लिए, और इनको इतनी तकलीफ होती है वहाँ से आने के लिए, तो वो आइडिया उनको पसंद आया। उन्होंने कहा कि
20,000 बंकर्स के लिए जितना पैसा लगेगा MHA देगी। व्यास साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे अच्छा। चीफ मिनिस्टर के साथ। उस पायलट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें 50-60 लाख रुपए की जरूरत थी, वो उन्होंने दिया और वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके जब वो MHA में गया, उसी यूनिट कॉस्ट पे वो बंकर अप्रूव हुए और 20,000 बंकर 8 डिस्ट्रिक्ट के लिए सैंक्शन होके आए। पॉइंट जो मैं यंग सिविल सर्वेंट्स को ड्राइव करना चाहूँगा कि सिर्फ महीने की सैलरी लेना या अपना काम दिखाना वो सफिशिएंट नहीं That's है, not sufficient. और वो काम जिन यंग सिविल सर्वेंट्स ने किया वो आज भी डिलीवर कर रहे हैं। तो एक लाइफ लॉन्ग आपको सेटिस्फेक्शन रहती है कि हमारी टीम ने, हम लोगों ने मिलजुल के ये काम किया जिसपे ये पॉलिसी बनी। बिल्कुल। सो आई थिंक इतनी अपॉर्चुनिटी आज भी हमारे अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में है, वल्नरेबल कम्युनिटीज के साथ काम करने का। बाकी सो आई थिंक स्काई इज द लिमिट, और पर्सनल ग्रोथ होती है जब आप काम करते हैं। आप किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी में, किसी स्कॉलरशिप के लिए, किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कहीं भी आप अप्लाई करते हैं तो वो ये काम देखते हैं, आपको सिलेक्ट करते हैं, आपको प्रेफरेंस मिलता है। तो मुझे लगता है कि पर्सनल ग्रोथ पे भी और सर्विस में इनोवेशन पे, कन्वर्जेंस पे और एक एवर इम्प्रूविंग एक आपकी मेथोडोलॉजी उस पर फोकस करने की जरूरत। बिल्कुल, that's very well said. Lastly, I want to take you back to Srinagar when you were posted as Deputy Commissioner Srinagar, and in 2019, Article 370 was abrogated, and it was the most challenging job for not for the people only, but for the administrators also. What was the biggest challenge that you faced immediately? राइट, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो पब्लिक ट्रस्ट की थी फॉर ए लोकल सिविल सर्वेंट, जो आप स्कीम ऑफ थिंग्स में है, दैट पीपल शुड ट्रस्ट यू, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और दैट वाज नॉट ओवरनाइट, क्योंकि जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद कुछ हालात काफ़ी यहाँ पे ख़राब भी रहे और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कंसर्न्स भी थे। तब जब लोगों में हमने रीच आउट किया, प्लानिंग की, बहुत सारी चीज़ें जब हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग प्रोसेस से लोगों पे गए, तो काफ़ी महीनों में लोगों का एक बेहतरीन ट्रस्ट भी हमारे ऊपर था, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि भी सिविल सर्वेंट का रोल क्या है, डिलीवरी सिस्टम में क्या क्या किया जा सकता है। मुझे लगता है कि 5 अगस्त को जो चेंजेस थी या उसके बाद जो बीच में टेम्परेरी टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शंस भी थी, तब जो हमारी कम्युनिकेशन थी पब्लिक के साथ, और उसके बाद इमीडिएटली जब कोविड स्ट्राइक हुआ मार्च 21 में, सो दैट पब्लिक ट्रस्ट कैम हैंडी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब कोविड ने यहाँ स्ट्राइक किया और उसके बाद जो हम एडवाइजरी देते थे यहाँ श्रीनगर में, वो 100% इंप्लीमेंट होती थी, उसकी कोई वायलेशन नहीं होती थी, बारिंग वेरी फ्यू मिनिस्क्यूल केसेस जो भी कहीं बाहर से कहीं इस किस्म का इशू होता। बट मुझे लगता है कि 100% लोगों ने हमारे वर्ड पे, हमारी एडवाइजरी सही हो गलत हो जैसा भी हो, बट उन्होंने उसको किया। आई थिंक वो मेरे लिए भी एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि जब आप पब्लिक के बीच रहते हैं, जब आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो ऐसी किसी क्राइसिस की सिचुएशन में, ऐसी किसी रिस्ट्रिक्शन में या किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में दे ट्रस्ट ऑन यू, और उसमें जो डिलीवरी है आप भी कर सकते हैं, और उनको एक अश्योरेंस रहता है कि आप उनके साथ हैं, यू विल नॉट डिसअपॉइंट देम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी ट्रस्ट पे एक जो है कॉन्वर्सेशन ख़त्म करते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आप पे, एंड दे एक्सपेक्ट कि आप ऑन ग्राउंड डिलीवर करें। नाउ दैट यू आर इनटू रूरल डेवलपमेंट, एंड आई थिंक rural development and rural pockets will witness a different kind of infrastructural growth. बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं अच्छा टीम वर्क हम भी करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।